इस मूवी की आन मान और शान सब कुछ अनिल कपूर है और उनके अलावा कोई भी नहीं। तो यारो पता तो होगा कि एके वर्सेस एके नाम की एक मूवी रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि आपको दिखेंगे अनिल कपूर वर्सेस अनुराग कश्यप। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, अनुराग कश्यप। क्योंकि भाई साहब ये जो डायरेक्टर है ना, अनुराग कश्यप तो डायरेक्टर है, लेकिन इनको पता नहीं क्या अंदर से चुल मची होती है कि मुझे भी अपनी फिल्म में एक्टिंग करनी है, चाहे किसी और की फिल्म हो या फिर मेरी फिल्म हो, लेकिन मुझे एक्टिंग करनी है। ऐसा है वो बहुत बार कर चुके हैं पहले। ये मतलब यहाँ पर मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बेइज्जती आगे जाके करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूबरू करा देता हूँ इसकी बेसिक सी और यूनिक सी स्टोरी की, क्योंकि इस मूवी के स्टार्टिंग के कुछ आधे घंटे में आपको इसकी स्टोरी थोड़ी यूनिक लगेगी, लेकिन फिर आगे जैसे जैसे ये मूवी बढ़ेगी आपको फिर से सब कुछ खिचड़ी जैसा लगने लगेगा। तो इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें जो अनुराग कश्यप है वो अनुराग कश्यप ही बने इस मूवी, यानी कि वो अपना ही रोल, अपना ही किरदार निभा रहे इस मूवी। और जो अनिल कपूर है वो भी अपना ही किरदार निभा रहे इस मूवी में, यानी कि अपना ही रोल निभा रहे अनिल कपूर का, यानी कि एक्टर का। कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है कि एक इंटरव्यू हो रहा होता है उन दोनों का एक साथ किसी स्टेज पर, और फिर वहां पर उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो जाता है, पब्लिक में झगड़ा हो जाता है, सब लोग देख लेते पूरी पब्लिक में। तो फिर वहां पर अनुराग कश्यप की थोड़ी बेइज्जती भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, दोनों में झगड़ा हुआ, बेइज्जती हुई, लेकिन जब बेइज्जती हो गई अनुराग कश्यप की, यानी कि हमारे जो डायरेक्टर है उनकी बेइज्जती हो गई, तो फिर वो बदला भी लेना चाहती है। अब बदला लेना चाहते हैं वो अनिल कपूर से, क्योंकि अनिल कपूर ने उनकी बेइज्जती की थी, मेरे मतलब ठीक ठाक कर दी थी बेइज्जती। तो अब आ गई है बदले की भावना अनुराग कश्यप के अंदर। तो फिर अनुराग कश्यप क्या करते हैं, अनुराग कश्यप अनिल कपूर की बेटी यानी कि सोनम कपूर को किडनैप कर लेते हैं और उसे कहीं पर छिपा देते हैं, यानी कि मिसिंग रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। तो फिर अब सोनम कपूर किडनैप हो गई है और फिर अनुराग कश्यप एक रात को अनिल कपूर को अपने घर बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरे पास एक फिल्म है जिसमें कि जो है ना आपकी बेटी यानी कि सोनम कपूर को हम लोग किडनैप कर लेंगे, छिपा लेंगे, और फिर आपको अपनी बेटी को ढूंढना होगा और सब कुछ बिल्कुल रियल होगा, आपको चोट भी रियल लगेगी, आपके साथ सब कुछ रियल होगा, आपके साथ कोई भी सपोर्टर नहीं होगा, कोई भी स्टंटमैन नहीं होगा, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, खुद ही की मदद खुद करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी बेटी को खोज सके। तो फिर यहाँ पे अनिल कपूर भी एग्री हो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असलियत में उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, उनको नहीं पता था अभी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है अनिल कपूर की सिक्स्थ सेंस बोलती है कि बेटा देखो तुम्हारे साथ एकदम बड़ा वाला पोपट हुआ है, तुम्हारी बेटी सही में किडनैप है और उसको किडनैप किया है अनुराग कश्यप ने। तो फिर पोल खुल जाती है और फिर यही देखना है कि क्या वो अपनी बेटी को बचा पाते हैं कि नहीं, क्या अनुराग कश्यप की पोल खुलती है सबके सामने, या फिर ये सब बिल्कुल एक्टिंग की तरह चलता रहेगा और आखिर में जाके क्या ट्विस्ट देखने को मिलेगा हम लोगों को, ये तो देखना पड़ेगा इस मूवी में, जो कि है एके वर्सेस एके। तो यही थी इसकी बेसिक सी स्टोरी। और फिर जब मैंने इसको देखना स्टार्ट किया इस मूवी को, तो शुरुआती कुछ आधे घंटे में मुझे लगा कि थोड़ी यूनिक स्टोरी है, क्योंकि दोनों अपना अपना रोल निभा रहे हैं, तो फिर अपना अपना रोल निभा रहे तो थोड़ी यूनिक स्टोरी लगी। उसके बाद जो अनुराग कश्यप है वो अनिल कपूर से बोलते कि ये सब पूरा फिल्म के दौरान होगा, आपको सिर्फ रियल एक्टिंग करनी है, तो फिर ये भी थोड़ा यूनिक लगा, क्योंकि अनिल कपूर को पता नहीं था कि उनके साथ क्या पोपट हुआ जा रहा है, तो फिर ये भी यूनिक लगा। लेकिन आगे जाकर जो खिचड़ी पकती है ना, मतलब सब कुछ बेसिक सी बन जाता है, मतलब उस आधे घंटे के बाद सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ कॉमन चीज़ें चलने लगती है। क्योंकि ऐसी स्टोरी बहुत 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 बार देख चुके हैं हम लोगों ने कि एक पिता है जिसको अपनी बेटी को ढूंढना है, वही बेटी को ढूंढना है, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे फेजेस आएंगे, डिफरेंट फेजेस आएंगे, उन सबको पार करना होगा, बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, उन सबको टैकल करना होगा। और यही सब स्टोरी जो है ना इस मूवी में भी चलती है आधे घंटे के बाद से। बाद वही गुंडे आते हैं, बेटी को ढूंढना है, कोई साधन नहीं है, किसी से सपोर्ट नहीं ले सकते, किसी को बताओगे तो मेरी बेटी मारी जाएगी, ये सब वगैरह वगैरह, यही सब चलता रहता है इस मूवी में। लेकिन एज यूजुअल ये मूवी उतनी खराब नहीं बन पाई, क्योंकि इसमें अनिल कपूर है, और अनिल कपूर की वजह से जो है ना मैं शुरू से लेकर अंत तक इस मूवी को देख पाया, वरना मैं बीच में ही छोड़ देता इस मूवी को, कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। अब इस मूवी में अनिल कपूर की एक्टिंग भी काफी सफिशिएंट है इस मूवी को थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अनिल कपूर ने एकदम तोड़ फाड़ वाली एक्टिंग की है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टोरी इतनी बेकार थी तो फिर वो क्या एक्टिंग करेंगे, और वैसे भी उनकी एज भी हो रही है, उसके बावजूद वो बहुत फिट दिख रहा है। हालांकि लोग कहते हैं कि उनकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है उनकी उम्र वैसे वैसे कम हो रही है, वो जवान होते जा रहे हैं। क्या ये सच है? ऐसा नहीं, मतलब सब लोग कह रहे हैं कि उनकी एज बढ़ रही है लेकिन वो जवान होते जा रहे हैं, तो फिर मतलब क्या पता, हो भी सकता है। और इस मूवी में आपको सोनम कपूर भी दिखेगी जो कि अपना रोल निभा रही है, यानी कि अनिल कपूर की बेटी का। तो फिर सोनम कपूर का ज़्यादा कुछ रोल है नहीं, सिर्फ उन्हें पट्टी बांध कर रखे हुए साइड में फेंके हुए, मतलब कुछ भी, तो फिर ज़्यादा रोल नहीं सोनम कपूर। और इस मूवी में जो है ना बहुत सारी ड्रामेटिक चीज़ें यूज़ करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इतनी ज़रूरत थी नहीं, पॉइंट पॉइंट पर हर सीन पर जो है ना कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक करने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ पर ओवर एक्टिंग झलक कर आ रही है, खास करके हमारे अनुराग कश्यप की, जो कि डायरेक्टर है एज यूजुअल, लेकिन इनको एक्टिंग करने का भी नशा चढ़ता रहता है, तो फिर ठीक है,
उनकी मर्जी, हम लोग क्या करें। और फिर क्या बात करूँ, मतलब सस्पेंस की बात करें तो फिर सस्पेंस मतलब नॉर्मल है, ऐसा कुछ खास नहीं सस्पेंस में। ऐसा नहीं है कि आप लोग की आंखें खुली की खुली रह जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल सस्पेंस है कि भाई उनकी बेटी खो गई है, उनकी बेटी किडनैप है, तो फिर बहुत सारा टेंशन होगा, वहाँ से क्या करें, यहाँ से क्या करें, वहाँ जाकर क्या होगा, वो सब का थोड़ा बहुत सस्पेंस रहता है। लेकिन एज यूजुअल वो सब सस्पेंस किसी काम लायक नहीं है। और इसमें आपको अनिल कपूर गालियाँ देते हुए भी दिखेंगे, समझे, गालियाँ, शिट। तो अगर आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ यानी कि अपने माता पिता के साथ देखनी है ये मूवी, तो फिर ठीक ठाक गालियाँ दी जाती है इसमें। मतलब आप लोगों को अपने घर वालों के सामने बेइज्जत करने के लिए ठीक ठाक गालियाँ दी जाती है। तो फिर मेरा रिकमेंडेशन यही है कि फैमिली के साथ मत देखना। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अगर फैमिली कोऑपरेट करती है तो फिर चलेगा ये मूवी, वरना फालतू है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, नेटफ्लिक्स को कहना चाहूँगा, हालांकि मुझे पता है वो वीडियो नहीं देखेगा। अगर बाई चांस वीडियो देख लिया मेरा ये वाला तो फिर कहीं स्ट्राइक ना मार दे। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इंडिया के बाहर की जो मूवीज़ वेब सीरीज़ होती है वो इतने अच्छे कंटेंट की होती है, उन्हें तुम लोग लाते हो अपने प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इंडिया की जो इतनी अच्छे कंटेंट की मूवीज़ वेब सीरीज़ होती है उनमें से गिने चुने तुम लोग लाते हो अपने प्लेटफॉर्म पर, तो फिर पैसा बर्बाद हो जाता है ना, क्या करें। तो एट लास्ट अगर मुझे इसे पर्सनल रेटिंग देनी हो तो फिर 5 में से 2.5 स्टार्स, क्योंकि ये एवरेज मूवी नहीं है, एवरेज से भी कम मूवी। और मैं इतने पॉइंट्स इसको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें अनिल कपूर है और अनिल कपूर की एक्टिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे एक्टर्स, तो फिर उन्हीं की वजह से मैंने इतने पॉइंट्स दिए। तो फिर अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो फिर देखो, वरना मैं कहूँगा ये टाइम पास मूवी है। टाइम पास भी नहीं है, बेकार मूवी है, मत देखो, छोड़ दो। लेकिन फिर भी देखना है तो भाई तुम लोग की मर्जी, मैं क्या करूँ। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं और अब आउटरो देखो। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रुको ज़रा सब्र करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ से तो वहाँ पे हम लोग घंटा कुछ पोस्ट डालते हैं, मैं सिर्फ अपनी फ़ोटो डालता हूँ। लेकिन डीएम करोगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, फिर बातचीत कर सकते, सजेशंस कुछ दे सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।